अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज तो है बस छोटी सी वीडियो थी आउटिंग की, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। और तो ये हम गए थे आयशा मंजिल पे तालीमी बाग। और बहुत ही छोटी सी जगह पे बहुत अच्छी इन्होंने बच्चों के लिए एंटरटेन किया हुआ है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं जो छोटे बच्चे जैसे 3 टू मतलब छोटे बच्चों का भी थोड़ा सा अलग से एरिया भी था। वहाँ तो खैर मैं नहीं गई थी क्योंकि मन्ना माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई हैं कि उस एरिया में इनका काम नहीं था कोई। और इसके अलावा 12-13 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले थे यहाँ पे कि आप आराम से सेफ्टी के साथ अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं। और प्राइस भी जो टिकट्स वगैरह की थी बहुत ही रिजनेबल थी। कोई ऐसा नहीं था कि जैसे नॉर्मली अक्सर मैंने देखा है और जगहों पे 100 रुपीज़ के टिकट्स मिल रहे होते हैं और उसमें एक बंदा ही ये बैठाते हैं। मगर यहाँ पर जो है 60 रुपीज़ की इस तरह की टिकट्स थी। और इसके साथ जो है 2-3 झूलों में मैं भी मन्हा के साथ बैठी, जहाँ मुझे लग रहा था कि शायद ये डरेंगी, तो मैं भी साथ बैठ गई थी। हालांकि वो कह रहे थे कि अलाउ नहीं होता, एक टिकट पे एक बंदा ही बैठता है, मगर खैर उन्होंने बहुत अच्छे थे बेचारे, उन्होंने बैठा दिया कि इतनी छोटी बच्ची है। तो फिर जो है लेकिन ये कि मुझे प्राइस के हिसाब से बहुत ही बेस्ट लगा कि बहुत ही मतलब आप आराम से थोड़े बहुत खर्चे में अपने बच्चों को अच्छा से एंजॉय करवा सकते हैं, उनका वीकेंड अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को और चाहिए क्या होता है, मतलब थोड़ा बहुत घूमना फिरना और झूले मस्ती, तो इसमें ये इसी में खुश हो जाते हैं। और अभी जो सर्दियों की छुट्टियां पड़ी थी तो उसमें ये हुआ था कि मन्हा की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से जो है ना मैं कहीं पे भी नहीं गई थी, इवन कि मैं अपनी अम्मी की तरफ भी नहीं गई। और जो है बस उसको यही था कि अभी आप ने मुझे अपने समर वेकेशन में भी कहीं नहीं घुमाया है और अभी मुझे जाना है। तो इसको ना बहुत शौक़ हो रहा था कि मरी चलें और बर्फ़बारी है ये वो। तो मैंने कहा बेटा आप पहले अपनी तबीयत देखो, और तो तबीयत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद इंसान की तबीयत सही रहती है, सेहत तंदुरुस्ती रहती है, तो फिर ज़िंदगी होती तो हम घूमते फिरते भी रहते हैं। तो बस यहाँ पर जो है हम बड़ों के लिए बहुत रश था, चूँकि दायरे संडे को गए थे तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। और हम लोगों को थोड़ा सा लेट भी हो गया था क्योंकि प्रोग्राम अचानक ही बना था, ऐसा कोई मूड नहीं था जाने का। मगर ये कि मन्हा बहुत ज़िद कर रही थी कि वीकेंड पे भी कहीं नहीं लेके जा रहे, और सारी छुट्टियां जो हैं वेकेशन भी सब ऐसे ही गुजर गया। हालांकि कल इनका पहला मंथली टेस्ट भी है, तो खैर अल्लाह का शुक्र है तैयारी तो थी उनकी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करवा लेते हैं। और ये वाला जो झूला है ना, जहाँ ये इनको बेइंतहा पसंद आया कि इसमें 2 दफ़ा ये आकर बैठी हैं, बाद में भी हाँ बैठी थी और अभी भी। तो बस यहाँ पर ये देखिए आप, शाम का वक्त है, अब तकरीबन मगरिब होने वाली है और अब जो है रश और मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे रात हो रही थी ना तो क्राउड और बढ़ता जा रहा था। और मुझे तो अपना टाइम ही बहुत ज़्यादा लग रहा था कि शायद हम लेट आए, बहुत देर हो गई है। छोटा सा मिनी ज़ू भी था यहाँ पर, तो यहाँ मैंने सोचा था कि जाऊँगी, बट ये कि रात बहुत हो गई थी तो छोड़ दिया, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था। तो अब इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट टाइम जो है ना हम आएंगे जल्दी, तो ज़रूर पूरा सर्वे करेंगे। अभी 2-3 चीज़ें जो है ना वो मैंने छोड़ दी थी, ज़ू में भी नहीं गई थी, और जो छोटे बच्चों का एरिया होता है वहाँ पे भी नहीं गए थे। और एक और तरफ था, पता नहीं बहुत अच्छा था वहाँ पे भी काफ़ी क्राउड था, तो वहाँ पे भी नहीं गए कि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। और यहाँ पर जो है ना मन्हा ज़िद करी थी कि मैं ड्राइव करूँगी। फिर मैंने कहा कि बेटा यहाँ पे बड़ी बड़ी लड़कियाँ चला रही हैं, फिर वो आपको ना बार बार जो है ना जो है आप नहीं निकाल सकेंगी इनके बीच से, वो आपको टक्कर लगाएंगी, तो फिर आप जो है ना वो संभाल नहीं सकेंगी। तो बहरहाल ये जो कार थी ना ये बहुत ही स्लो थी, मतलब थोड़ी सी जो और जगहों पे मैंने ये कार चलाई है ना तो उसके हिसाब से ही मुझे बहुत ही स्लो लगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए, और सबसे अच्छा ना यहाँ पे फूलों का बहुत अच्छा था कि इन्होंने बहुत अच्छा जो है ना फ्लावर्स लगाए हुए थे। और अभी तो चूँकि रात हो गई थी तो मैं सही से कैप्चर भी नहीं कर सकी, वरना अगर दिन के वक्त आए ना आप 3-4 बजे, तकरीबन 4 बजे ये खुल जाता है, 4-4:30 बजे, तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। क्योंकि जो उन्होंने पौधों का जो सेटअप पूरा बनाया हुआ था ना बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये पूरा एक अलग से ना पूरा एक एरिया था जहाँ पे इन्होंने इस तरीके से गमले वगैरह लगाए हुए थे, और जो है ना इसमें रंग बिरंगी फूल, और बहुत ही जो है ना आपको दिमाग को कहते हैं सुकून मिलने वाली जो जगह होती है ना, बिल्कुल वैसा फ़ील हो रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने सारे फूलों का अरेंजमेंट किया हुआ था। और ये यहाँ पे जो है ना बंदर जो है ज़ू के बाहर थोड़ा सा मुझे नज़र आया, तो मैंने सोचा चलो उसकी वीडियो भी बना लूँ। ज़ू के अंदर तो मैं गई नहीं थी,
तो बाहर से बस ये देखें। और बहुत ही ना ज़ू वाला एरिया जो है ना मुझे थोड़ा सा गंदा भी लगा, और सबसे अच्छा जगह जो है ना मुझे बस ये झूलों की थी। और ये देखें, ये दोबारा आके बैठ गई हैं कि मैं कह भी रही थी कि किसी और झूलों का आप इसमें एंजॉय कर लो, इसको छोड़ दो, मगर ये कि नहीं, इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, मज़ा आ रहा है तो आप इंजॉय करें इसमें। तो यहाँ पे ना इस टाइम एक बच्ची बहुत रो रही थी, और ये कार वाली थी एक, तो ये भी बहुत अच्छा था। इसमें भी मना अकेले ही बैठी थी। पहले मैंने सोचा कि मैं बैठ जाऊँ, तो मेरे हस्बैंड मजाक उड़ाने लगे कि आप क्या हर झूले में बच्चों की तरह बैठ जा रही हैं। तो फिर मैंने इनसे कहा भी कि देखें, वो औरत भी बैठी हुई है और बड़ी उम्र के भी बैठ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर झूले हैं तो बिल्कुल बच्चे ही बैठेंगे। हम लोग भी अभी बच्चे ही हैं, अभी कोई इतने बड़े भी नहीं हुए कि झूलों को भी इंजॉय ना कर सकें। तो बस यहाँ देखें, यहाँ भी खैर मना अकेले ही बैठी थी। चूँकि वो जो गोल वाले झूले में मैं मना के साथ बैठी थी ना, तो वो मना ने बहुत ही तेज़ उसको घुमाया था, तो उसके बाद से जो ना मुझे चक्कर आने लगे। तो खैर फिर मैंने दोबारा मैं किसी भी झूले में नहीं बैठी। हालांकि कश्ती में बैठने का मेरा बहुत दिल था। यहाँ पे ना कश्ती इन्होंने 2 तरह की लगाई हुई थी, एक बच्चों के लिए थी और एक बड़ों के लिए थी। तो मना को तो मैंने बच्चों वाली जो कश्ती थी ना, मैंने उसमें ही बैठा दिया था। और मैं जो हूँ नहीं बैठी, मेरा बहुत दिल था हालांकि, मगर बस वो चक्कर आने लगे ना, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और मन्हा तो भाई किसी जुरू से उतरने का मूड ही नहीं था उनका। और अभी भी जो है ना वापस आते हुए थोड़ा सा मूड ख़राब होने लगा कि और अभी इंजॉय करना है। मगर रात हो गई थी, तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा था, और घर से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था हमारे। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि वो घर जाते जाते जो है ना वो उनका, चूँकि अभी लेकिन कहीं ना कहीं खाने के लिए भी रुकना ही था, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो खैर बहुत बड़ी मुश्किल से जो है ना बस 1-2 झूलों में मैंने उनको कहा कि बस मैंने अभी 4 टिकट्स और ले लिए हैं, और बस ये 2 आपको मैं घुमा चुकी हूँ और 2 रह गए हैं। तो बस इसमें आपको जल्दी जल्दी से जो भी करना है आप देख लो, और फिर घर चलते हैं। क्योंकि बच्चों का वाकई में दिल नहीं भरता इन सब चीज़ों से। हालांकि कितना भी आप इनको एंजॉय करवा दो, झूलों में ले जाओ, मगर जब ये आते हैं ना घर से, कितनी भी कमिटमेंट करके लेकर आएँ आप, लेकिन जो है वो वहाँ पे आने के बाद तो खैर बिल्कुल भी नहीं आपको बात याद रहती है कि आप पीछे क्या बोल कर आए घर में। तो बस यहाँ पर मैंने ये एक था, इसमें बिठाया, और उसके बाद शायद कश्ती में बैठी थी, और उसके बाद फिर हम चले गए यहाँ से, चूँकि बहुत रात होने वाली थी और फिर सुबह स्कूल भी। तो बस खाना जो है मैं बना कर ही आई थी। वैसे आलू गोश्त का सालन मैंने बना लिया था कि अगर वापसी में भूख भी लगेगी तो रोटी ले लेंगे, और रोटी लेके जो है फिर खा लेंगे। मगर ये है कि अभी जो है ना मैं यहाँ से जब पिज़्ज़ा फ्राइज़ में खाती हूँ ना, पीछे बैक साइड पे ही था, तो सोचा कि चलो वो खा लेते हैं। और मना फ्राइज़ के लिए कह रही थी, जो कि यहाँ जो इनके जो काउंटर्स हैं ना, जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे खाने पीने के, तो वहाँ से हम लोग क्या करते कि अंदर से कुछ भी नहीं लेते, या तो हम बाहर से कुछ बाय कर लेते हैं और वो खा लेते हैं, या घर से कुछ बना के ले आते हैं, या फिर जो है ना हम बाहर निकलने के बाद कहीं से आगे से खा लेते हैं। चूँकि इनके जो होते हैं ना, ये प्राइस बहुत ज़्यादा, अंदर वाले स्टॉल जो होते हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं और क्वांटिटी बहुत ही कम रखते हैं। तो इसलिए हम लोगों को तो यही है कि हम लोग जब भी इस तरह जाते आते हैं ना कहीं पे भी, पार्क वगैरह, तो हम लोग या तो घर से कुछ बना के ले जाते हैं, या फिर बाहर से कहीं कुछ खा लेते हैं। क्योंकि इनकी जो है ना पता नहीं शायद क्राउड की वजह से, या लोग तो बहुत ज़्यादा ये रश रखते हैं, मतलब रश भी होता है और दूसरे के प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बस यहाँ पे फ्राइज़ ले लिया था और बर्गर लिया था एक चिकन का, और मना के, और मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ लिया था। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।